वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईपीडीएस एजुकेशन। मेरा नाम संतोष कुमार और आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, कि पॉलिटिक्स होती क्या है, राजनीति क्या है। बहुत लोग राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लोगों को यही नहीं पता होता कि ये जो टर्म है पॉलिटिक्स, ये है क्या। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये टर्म है क्या, कहां से आया, कौन लेकर के आया, क्या क्या इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स है क्या, ये टर्म कहां से आया है, ये चीज हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, पॉलिस। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है पॉलिस, इससे निकला है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से बना है, जिसका मतलब है सिटी स्टेट यानी नगर राज्य। यूनान में इसको यूज किया जाता था पहले के टाइम पे, इसी से पॉलिटिक्स वर्ड निकला हुआ है। ठीक है, जिसमें जो राजनीति के जनक माने जाते हैं, गुरु माने जाते हैं, वो अरस्तु माने जाते हैं। अगर फादर ऑफ पॉलिटिक्स आपसे कोई पूछेगा कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है, तो आप बोलेंगे अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जिनका जो जन्म हुआ था 384 बीसी में हुआ था, 384 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। एरिस्टोटल के जो गुरु थे, गुरु का नाम था प्लेटो। ठीक है, ये यहाँ पर याद होना चाहिए आपको। ठीक है, प्लेटो इनके गुरु थे, एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिक्स हैं, जो इनके शिष्य थे। ठीक है, और ये भी यहाँ पे एक बेसिक चीज, जनरल नॉलेज वाली चीज जो आपको याद करके रखनी है यहाँ पर। एरिस्टोटल ने 158 कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में स्टडी की थी। 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था अलग अलग तरीके से, और उसका पूरा मूल्यांकन किया, पूरा उसका इवेल्युएशन किया, और उसमें से जो बेस्ट चीज थी वो उन्होंने निकाली कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन होना क्या चाहिए, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन चीजों के बारे में बताया, क्या चीज सही है, क्या गलत है, उसकी पूरी समीक्षा की, पूरी जांच की एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। इसलिए इन्हें बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, बहुत बड़ा फिलोसोफर माना जाता है, और फादर ऑफ पॉलिटिक्स की संज्ञा दी जाती है, कि राजनीति का जनक भी बोला जाता है। अब हम जानते हैं कि राजनीति होती क्या है, किस चीज के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। ठीक है, जो राजनीति वर्ड है, इसमें हमें ये चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले, समाज में क्या होता है कि राजनीति एक गंदी चीज नहीं है। बहुत लोग क्या है, पॉलिटिक्स को लेकर के एक गलत धारणा लगा लेते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, कि राजनीति क्या है, एक घिनौना खेल है या एक गंदा खेल है। ठीक है, बट लेकिन हमारी जो ये धारणा है, या जो भी लोगों की ये धारणा है, वो गलत है। अगर पॉलिटिक्स गंदी होती, अगर राजनीति एक घिनौना खेल होता, गंदा होता, तो आज दुनिया के अलग अलग देशों में राजनीति होती ही नहीं। और दुनिया में कोई एक ऐसा देश नहीं है, कोई भी एक ऐसा देश आप दिखा दीजिए जहां पर पॉलिटिक्स ना हो। हर कंट्री में पॉलिटिक्स होती है, हर देश में राजनीति होती है, लेकिन उसका जो संचालन है, उसको चलाने का तरीका है जो है पॉलिटिक्स का, वो अलग अलग तरीके से है, लेकिन सबका राजनीतिक जो क्रिया है वो होती है, हर देश के अंदर होता है पॉलिटिकल प्रोसेस। कैसे होता है, राजनीति का जन्म कैसे हुआ, पॉलिटिक्स आई कहां से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समाज के अंदर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबका कारोबार अलग होता है, जेंडर के बेस पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष सारी चीजें, सबकी सोच अलग अलग होती है। यहाँ पे एक वर्ड याद रखिएगा, सोच, दृष्टिकोण। ये जो सोच वर्ड है, ये बहुत बड़ी चीज को यहाँ पर डिफाइन कर रही है। ठीक है, कहते हैं सोच से ही सारी चीज बनती है, या जो हमारा दृष्टिकोण है, हमारा जो नजरिया है, किसी भी चीज को देखने का हमारा जो अप्रोच है, वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है पॉलिटिक्स। हम अपने फैमिलीज में ही देख लेंगे, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है या कोई भी काम हम करते हैं, तो उसमें हमें क्या देखते हैं, कई बार पापा एग्री करते हैं किसी चीज के लिए, बच्चे एग्री नहीं कर रहे हैं, या मम्मी एग्री कर रही है, पापा एग्री नहीं कर रहे। तो ये जब फैमिली में इतना ज्यादा संघर्ष रहता है, जिसमें सबकी सहमति नहीं बन पाती जल्दी, तो समाज के अंदर जाहिर सी बात है, जहां पर अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, अलग अलग लिंग के लोग, अलग अलग काम धंधे करने वाले लोग, तो उसके अंदर सहमति कैसे होगी। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक चीज निकल करके आती है, संघर्ष। समाज में क्या है, संघर्ष बहुत होता है, कॉन्फ्लिक्ट आने लगता है। अब इन कॉन्फ्लिक्ट का समाधान कैसे हो, अब एक अच्छी पॉलिटिक्स आनी चाहिए यहाँ पर। अब इन्हीं चीजों से क्या है, समाज में जब बहुत सारे लोग आपस में जुड़ते हैं, बहुत सारे समुदाय आपस में मिलते हैं, तो वो लोग मिलकर के एक चीज का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाम दिया है यहाँ पर राज्य। एक स्टेट बनाया जाता है, वो लोग मिलकर के, बहुत सारे समाज मिलकर के क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं, राज्य बनाते हैं। ठीक है, अब वो राज्य का संचालन कैसे होगा, कैसे काम करेगी, और यहाँ पे राजनीति कैसे आएगी, क्या है राजनीति। अब इसी राज्य को चलाने के लिए, इसी स्टेट को चलाने के लिए, अब जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जिन लोगों ने मिलकर के समाज बनाया, समुदाय बनाया, उन लोगों ने मिलकर के क्या है, अपनी जो पावर है वो यहाँ पर दे दी राज्य को। जो समाज होगा, समाज ने अपनी सारी शक्ति किसको दे दी, यहाँ पर राज्य को, यानी स्टेट को। हमने सारी पावर जो है इसे दे दी। राज्य हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गया, संप्रभु हो गया।
संप्रभु मतलब एक सॉवरन हो गया, हमारे लिए सबसे ऊपर हो गया, जिसको हमने सारी शक्ति दे दी, जिसको हमने ये अधिकार दे दिया राज्य को, स्टेट को, कि हमारे बीच में जो भी दिक्कतें होंगी, आपसी संघर्ष होगा, जो भी कुछ होगा, तो उसकी देखरेख आप करेंगे। एक राज्य को हमने एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संस्था बनाई जो हमारी चीजों की देखरेख करेगा, वही हमारे लिए डिसीजन बनाएगा और वही हमारे लिए अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, तो जो राज्य का जो संचालन किया जाएगा सारी चीजें, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो राज्य के अंदर जो भी डिफरेंट एक्टिविटी होती है, राज्य के अंदर जो भी विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, उसी को हम पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स के बारे में अलग अलग विद्वान जो है वो एकमत नहीं है। एकमत नहीं है मतलब सबकी जो राय है वो समान नहीं है। कुछ लोगों की राय अलग है, कुछ लोग पॉलिटिक्स को अलग तरीके से देखते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से देखते हैं। आम आदमी पॉलिटिक्स को अलग तरीके से देखते हैं, मिनिस्टर्स अलग तरीके से देखते हैं। तो पॉलिटिक्स को लेकर के एकमत नहीं है, लेकिन जो डिफरेंट व्यूज हमारे सामने देखने को मिलते हैं, अलग अलग जो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं, तो उसी में से हमें पूरा कॉन्क्लूड करके जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीति है क्या। उसी को हमें अच्छे से समझना है इसके अंदर। ठीक है, जिसमें बोला जाता है कि राज्य के अंदर जो भी समस्त गतिविधि होती है, स्टेट के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, राज्य के अंदर की जो भी विभिन्न क्रियाकलाप हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी इन चीजों के बारे में जो स्टडी किया जाता है, जो अध्ययन किया जाता है, उसी को हम राजनीति कहते हैं, वही पॉलिटिक्स। क्योंकि हमने सारी पावर किसको दे दी? स्टेट को। तो स्टेट के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी क्रियाकलाप होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? राजनीति। ठीक है, ये पॉलिटिक्स होता है। तो राजनीति एक गंदी चीज नहीं है, एक अच्छी चीज है। गंदी होती तो कहीं नहीं होता, क्योंकि राजनीति से क्या है? समाधान किया जाता है। किसका समाधान किया जाता है? जो भी समाज में सामाजिक संघर्ष होंगे, सारी चीजें, उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया, एरिस्टोटल जनक है, फादर है, सारी चीजें। अब इन्होंने किस तरीके से पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की है, राजनीति को समझाने की कोशिश की है। इन्होंने बोला, राज्य बनाया हमने, एक राज्य को हमने सारी पावर दे दी, हमारे लिए डिसीजन लेगा वो। ठीक है, इसके अंदर क्या है? हम एक गवर्नमेंट बनाते हैं, एक सरकार होगी। ठीक है, उस सरकार के अंदर असंख्य संख्याएं होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, तो उसमें क्या होगा? तमाम गतिविधि भी होगी, बहुत सारी एक्टिविटी होगी। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग क्रियाकलाप करेंगे, उसमें कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ गलत होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के काम होंगे। कुछ ऐसे काम भी होंगे जिसका इंपैक्ट दूसरे के ऊपर गलत पड़ेगा, तो हमें उसका समाधान चाहिए। ठीक है, तो उसका समाधान कौन करेगा? यहाँ पर करेगा उसका समाधान करेगी हमारी राजनीति, जो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो राज्य होता है, राज्य के अंदर सरकार होता है, इसके अंदर असंख्य संख्याएं होती हैं, जो तमाम तरह की गतिविधि करते हैं, एक्टिविटी होती है, और उसका एक समाधान निकाला जाता है। ठीक है, जो अरस्तु थे, जो एरिस्टोटल है, जो राजनीति के पिता हैं, इन्होंने बोला राजनीति को एक सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दिला दी, कि राजनीति जो है सबसे बड़ा विज्ञान है, सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस बोला है इसे। ठीक है, और एरिस्टोटल ने एक चीज बोली थी, इनकी जो एरिस्टोटल की जो बुक का नाम है, जो किताब है, उनका नाम भी पॉलिटिक्स है। ये चीज आप याद रखिएगा। अरस्तु की जो मेन मुख्य किताब है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर भी इन्होंने सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है, और इन्होंने बोला है, अरस्तु ने एक चीज बोली है, अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी, इसे मास्टर साइंस बोला था। ठीक है, जिसके अंतर्गत अरस्तु ने बोला था कि जो राज्य है, जो भी व्यक्ति इसका पार्ट नहीं है, जो ये कहता है कि मुझे स्टेट की जरूरत नहीं है, मैं राज्य के अंदर नहीं रहता, उसे अरस्तु ने बोला है वो या तो मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य के स्तर से बहुत नीचे गिरा हुआ है, या मनुष्यता के स्तर से बहुत ऊपर उठा हुआ है। लेकिन अगर वो इंसान है, मनुष्य है, तो उसे एक राज्य की जरूरत होगी, और वो हमारे राजनीति का हिस्सा होगा। जो ये बोलता है मैं राज्य में नहीं रहता, मुझे स्टेट की जरूरत नहीं है, वो एक पॉलिटिक्स का भी हिस्सा नहीं है और एक राज्य का हिस्सा भी नहीं है। उसे मनुष्यता के स्तर से बहुत नीचे और मनुष्य के स्तर से या तो बहुत ऊपर माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे इसमें और अरस्तु ने यह भी बोला था कि जितनी भी विधाएं हैं समाज के अंदर, जितनी भी चीजें जैसे आर्थिक क्रियाकलाप या जो भी अलग अलग चीजें होती हैं, उसमें हम लोग देखते हैं सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, समस्या ज्यादा करती हैं, संघर्षपूर्ण स्थिति होती है। तो उसका जो समाधान होता है वो पॉलिटिक्स के द्वारा होता है। जितना भी समाधान होगा वो राज्य के अंदर, वो राजनीति के द्वारा होगा। इसलिए कहते हैं पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज है, राजनीति एक अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। इसको हम एक टर्म के द्वारा समझते हैं कि राजनीति को अगर हम एक टर्म के हिसाब से देखेंगे, छोटा सा टर्म के हिसाब से, इसको क्या बोल सकते हैं पॉलिटिक्स को? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी समस्याओं के समाधान की कुंजी है। राजनीति को अगर हम एक वर्ड में देखना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म, यानी समस्याओं के समाधान की कुंजी है। कि जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी समस्याएं होती हैं सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, उन सबका जो समाधान है वो किसके द्वारा होता है? राजनीति के द्वारा होता है, पॉलिटिक्स के द्वारा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्लेटो जो एरिस्टोटल के गुरु थे, थोड़ा इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने जो पॉलिटिक्स को डिफाइन किया, राजनीति के बारे में एक बहुत अच्छा डेफिनेशन, परिभाषा देने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने बोला कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर, अगर देश की राजनीति के अंदर, राज्य की राजनीति के अंदर अगर अच्छे लोग आने बंद हो जाएंगे, युवा लोग आने बंद हो जाएंगे, यहाँ पे अच्छे लोगों से मतलब वो है जो सार्वजनिक हित के लिए काम करें।
पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, लोक कल्याणकारी के लिए काम करे, आत्महित के लिए नहीं कि सिर्फ मैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहा हूं, अपना फायदा देख रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा होगा कि अच्छे लोग राजनीति में आने बंद हो जाएंगे तो उस अच्छे व्यक्ति को, उन लोगों को ही नहीं अपितु पूरे समाज को, पूरे राज्य को उसकी ये सजा मिलेगी कि उससे जो हीन मनुष्य हैं, उससे जो निचले स्तर के व्यक्ति हैं, उनका राजनीति पर शासन हो जाएगा और उनके अंदर उनको गुलाम बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अच्छे तरीके से शासन नहीं चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद जे.डब्ल्यू. गार्नर है, अगर इनकी फिलोसफी देखें ये क्या कहते हैं राजनीति को लेकर के, तो इन्होंने बोला है कि राजनीति का आरंभ और अंत, राजनीति का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यानी जो पॉलिटिक्स है वो स्टेट से ही स्टार्ट होती है और स्टेट पर ही खत्म होती है। तो राज्य इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है, याद रखिएगा। इन्होंने भी राज्य को बहुत बड़ा महत्व दिया, जे.डब्ल्यू. गार्नर है, बहुत बड़े फिलोसोफर थे ये भी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब संघर्ष की बात, हमने एक चीज देखा इसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर कई तरह के संघर्ष होते हैं। संघर्ष कैसे कैसे, जैसे पहचान को लेकर के संघर्ष है, लोगों के दृष्टिकोण को लेकर के संघर्ष होते हैं, आइडेंटिटी को लेकर के बहुत संघर्ष चल रहा है, दृष्टिकोण को लेकर के लोगों की सोच अलग अलग है, लोग पावर हासिल करना चाहते हैं। पॉलिटिक्स फैमिली के अंदर भी होती है, फैमिली के अंदर भी कई बार हम सिर्फ अपना ही देखते हैं, परिवार का नहीं देखते, या कई बार कोई डिसीजन लेना है उस पर किसी की सहमति हो जाती है, दूसरे की नहीं होती, इस तरह की चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं संघर्ष को जन्म देती हैं, और उसका समाधान किसके द्वारा होगा, सोल्यूशन किसके द्वारा होगा, पॉलिटिक्स के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अलग अलग जो, अब हम ये देखने की कोशिश, अभी तक हमने देखा एरिस्टोटल यानी जो फादर ऑफ पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताते हैं, किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स को समझा। ठीक है, क्यों उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमने देखा 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, ठीक है, जिसमें बहुत डीपली उन्होंने चीजों को पढ़ा और एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश की। अब देखिए अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं वो कैसे पॉलिटिक्स को समझते हैं। इसमें हमने पॉलिटिक्स को हमने देखा किस तरीके से, समाज होता है, इसमें बहुत सारे संघर्ष होंगे और इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है, और इसी समाधान के लिए राजनीति का जन्म होता है, राज्य बनता है, जन्म होता है। अब अलग अलग जो फिलोसोफर्स हैं वो जितनी अलग अलग जो व्यूज देते हैं, विचारधाराएं देते हैं, उसके अंदर जो चार है वो मुख्य बातें हैं जो कॉमन मैक्सिमम फिलोसोफर्स की बातों में आपको देखने को मिलेगा, जो अलग अलग विचार आप पढ़ेंगे। जिसमें कुछ लोग बोलते हैं राजनीति जो है वो एक शासन की कला है, जिसको डेविड ईस्टन ने बोला है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक शासन की कला है, कि एक आर्ट है कि आप शासन कैसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे कहीं रूल करना है या मुझे अपनी फैमिली चलानी है, मेरे पास अच्छा पैसा हो, सारी चीज हो, मैं तो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चला लूंगा, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, मेरे पास अच्छा घर होगा, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, सारी चीजें। उसी तरीके से अगर हम एक कंट्री को लेकर के देखें, एक देश का जो हमारा लीडर होगा, नेता होगा, अगर उसके पास कम रिसोर्सेज हैं, उसी तरह एक फैमिली के पास अगर कम रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पर मेन चैलेंज क्या होता है कि मैं उस कम संसाधन में किस तरीके से बेटर रिजल्ट निकालूं, बेटर आउटपुट निकालूं, कि कम संसाधन में ज्यादा विकास कैसे हो। ठीक है, इसमें बोला है कम संसाधनों में अच्छा कार्य कैसे हो, यानी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथोरिटेटिव अलोकेशन ऑफ वैल्यूज की जरूरत है, मतलब मूल्य परक निर्णय लेने पड़ेंगे। मूल्य परक निर्णय का मतलब यहां पर यह है, ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो जिसमें मेजॉरिटी सेटिस्फाई हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग सहमत हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप कभी भी देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो भी डिसीजन लिया सभी लोग सहमत हो या सभी लोग उससे डिसएग्री करते हो। बहुत लोग उसमें सहमत भी करेंगे, बहुत लोग नहीं भी करेंगे। तो पॉलिटिक्स में हमें मिला जुला करके एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जिसमें लोगों का सर्वांगीण विकास हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट हो। ये नहीं कि सिर्फ अपना फायदा या समाज में कुछ ही वर्ग का, कुछ ही क्लास का फायदा हो रहा है, बाकियों का नहीं हो रहा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फिलोसोफर्स क्या कहते हैं, जैसे एरिस्टोटल थे, जिन्हें राजनीति का पिता कहा जाता है, और इन्हें हेना आर्ट द्वारा समर्थन भी मिला था, इन्होंने जो अपना व्यूज दिया है, विचार दिया है, इन्होंने सपोर्ट किया। ये कहते हैं कि राजनीति एक लोक क्रिया है, एक पब्लिक अफेयर भी है। ठीक है, पब्लिक अफेयर में क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक मतलब एक सार्वजनिक हो गया, प्राइवेट मतलब निजी, सिर्फ अपना। तो इसमें पॉलिटिक्स को क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स को हमारा जो प्राइवेट मामले होंगे, जो पर्सनल मामले हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करना। जो जितने भी पब्लिक मामले हैं उसे पॉलिटिक्स यहाँ पर रेगुलेट करेगी। जो सार्वजनिक चीजें हैं, जो मतलब मालूम मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, कुछ गलत पड़ रहा है, तो वहां पर राजनीति हस्तक्षेप करेगी। मेरे पर्सनल मामले में ऐसा काम को यहाँ पर पर्सनल माना गया है कि जो काम आप कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपके ऊपर पड़ रहा है, समाज के ऊपर या आपके परिवार के ऊपर उसका गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब देखिए और कुछ लोग, बर्नार्ड क्रिक हैं फिलोसोफर, ये क्या कहते हैं, सहयोग संघर्ष। समाज के अंदर सहयोग भी देखने को मिलता है, संघर्ष देखने को मिलता है कई जगह। ठीक है, लेकिन इनका समाधान क्या है, समझौता। कि समाज में कई बार समझौता करना पड़ता है। ठीक है, सहयोग और संघर्ष के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, एक अच्छा डिसीजन लेना पड़ता है। समझौते में इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही बंदे की बात मानी जाए, दूसरे की बात नहीं मानी जा रही है, तो सबको सहमति दी जाए इसके अंदर। ठीक है, इसकी बात की जाती है। एक लास्ट टॉपिक है हमारा,
वो है शक्ति। कुछ फिलोसोफर्स पावर की बात करते हैं, जिसके जो सपोर्टर वो है हेराल्ड लासवेल। ये कहते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष ही राजनीति है, पावर पॉलिटिक्स, कि मुझे पावर चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मैं अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखूं, कि यही पॉलिटिक्स है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शक्ति के लिए संघर्ष ही राजनीति है, केवल राज्य की गतिविधि ही राजनीति नहीं है, कि केवल स्टेट के अंदर जो हमने पीछे पढ़ा कि जो भी राज्य की गतिविधि होगी स्टेट के अंदर हम जो भी काम करते हैं वो पॉलिटिक्स है। तो इन्होंने हेराल्ड लासवेल जी ने बोला है सिर्फ वही पॉलिटिक्स नहीं है, शक्ति के लिए संघर्ष भी पॉलिटिक्स है, जहां पर हम पावर हासिल करना चाहते हैं। और इसे दो लोगों ने सपोर्ट किया है यहाँ पर, जो इस चीज की बात करते हैं कि समाज में देखने को मिलता है। एक है मार्क्सिस्ट, जिन्हें मार्क्सवाद बोला जाता है। मार्क्सवाद करते हैं इस चीज के बारे में। मार्क्सवाद कहते हैं कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक शोषक और एक शोषित। जैसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक रिच क्लास यानी अमीर और एक गरीब यानी पुअर क्लास। ठीक है, समाज में जो अमीर लोग होंगे हम देखते हैं जिसके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी आर्थिक रूप से जो मजबूत है, वो समाज में राजनीतिक रूप से भी अपना दबदबा बना लेता है। तो ये रूलिंग क्लास होता है और किया जाता है, एक ये होता है। और इस तरीके से समाज में चलता है कि एक ही का दबदबा होगा, दूसरे का शोषण होगा। तो ये ऐसे पावर हासिल करता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों पर इन्हीं का अधिकार हो, जो अमीर लोग हैं। यही अपना जैसे कल कारखाने, फैक्ट्री और मजदूरों का इसके अंदर शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। और एक है फेमिनिज्म, जो नारीवादी विचारधाराएं हैं, महिलाएं हैं, वो भी कहती हैं कि समाज के अंदर पुरुष का वर्चस्व है, मेल डोमिनेंट ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर वो अपने हाथ में पावर रखते हैं। लेकिन जो फेमिनिज्म है, नारी है, वो आशावादी है। वो कहती है कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि जेंडर इक्वलिटी होगी, लैंगिक समानता होगी और महिलाओं को भी वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक पुरुष के पास होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।